ओके, ठीक है। तो अभी हम कुछ और हमको डिस्कशन केतु में जो करना है वो आज करते हैं, और मोस्ट लाइकली जितनी भी इसकी आशियां निशानियां हैं जिससे हमें पता लगता है कि केतु अच्छा है बुरा है वो हमको पता चलेगा। तो आज वो है, हम कवर करेंगे उसको और देखते हैं हम कितने हाउसेज और आगे कर पाते हैं। तो बहुत कुछ है, आज आज की स्लाइड्स बहुत ज्यादा है, तो देखते हैं 1.5 आवर्स में हम कितना कवर कर पाते हैं। तो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट निशानी की बात करें या नेक्स्ट केतु को समझने की बात करें, तो देखो जो केतु है ना, इट्स लाइक अ चित्रगुप्त, जो कि आपके कर्मों का हिसाब रखता है, स्पेशली गुड कर्म। तो जहां राहु हिसाब रखता है आपके बुरे कर्मों की, केतु हिसाब रखता है आपके अच्छे कर्मों की। इसलिए जब ये दोनों शनि की अदालत में खड़े होते हैं तो केतु आपके पक्ष में बोलता है और राहु आपके अगेंस्ट में बोलता है। राहु इज लाइक अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और केतु इज लाइक अ डिफेंस काउंसिल विच इज एक्चुअली स्पीकिंग फॉर यू। तो केतु आपके जितने भी अच्छे कर्म किए होते हैं उनको ध्यान में रख के शनि देव को बोलते हैं कि भाई इस जातक ने अच्छे कार्य किए हैं तो इसको दुख ना दिया जाए। जबकि राहु होगा, राहु बोलेगा एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नहीं, इस जातक ने ये बुरे कार्य किए हैं तो इस जातक को जो है पनिश किया जाए। ठीक है। तो केतु इज अ कर्म फला, मतलब अगर शनि कर्म है तो जो कर्म फल है वो क्या हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो वो दोनों कौन है, वो राहु और केतु है। कर्म फल जो है शनि अपने एजेंट्स के थ्रू देता है। लाल किताब में हम क्या बोलते हैं कि शनि जल्लाद है। शनि अपनी अदालत में राहु केतु से ये जानने की कोशिश करता है कि वाकई में जातक ने कुछ अच्छा काम किया है या नहीं किया, क्योंकि लाल किताब में ये शनि के एजेंट्स हैं। तो शनि को अगर कुछ कमांड देनी है तो वो इन्हीं को देगा। अगर शनि को कुछ चाहिए और कुछ जानना है, ठीक है, यानी कर्मों का हिसाब कुछ देखना है, कर्मफल जिसको बोल रहे हैं, तो वो केतु और राहु की मदद लेगा। इसलिए लाल किताब में इसको एज अ मेटाफर बोला गया, एज अ रूपक बोला गया, रूपक अलंकार, कि कर्म यानी शनि, उसका जो कर्म फल है अच्छा बुरा, वो राहु और केतु। तो अच्छा कर्म किया होगा तो केतु आपको रिजल्ट देगा अच्छे, बुरा किया होगा तो राहु बुरा देगा। देखिए ये दोनों ग्रह उल्टे चलते हैं, आपको पता ही है। इसको इस बात से मत जोड़ के देखना है कि ये तो सर वैदिक का कॉन्सेप्ट है, उसका नहीं है वो अगर ये वक्री चलते हैं, उल्टे चलते हैं, तो ये मतलब अटल सत्य है, ब्रह्मांड की सत्यता को दिखा रहा है। इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वैदिक या लाल किताब या जेमिनी। देखो उल्टे चलते हैं इसका क्या मतलब है, उल्टे चलने का मतलब होता है दे टेक यू टू द पास्ट। जो ग्रह मार्गी चलते हैं, इनके अलावा सातों ग्रह जनरली मार्गी चलते हैं। अगर कुंडली में कोई एक आध वक्री बैठा हो तो बात वो अलग है, मगर उसका भी कॉन्सेप्ट आप यहीं से निकालोगे, जिस जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब इसको आप एज ए मेटाफर समझना, ठीक है। लिटरली आपको कैसे लेना है, इट इज योर मतलब वे ऑफ परसीविंग थिंग, ठीक है। तो राहु केतु उल्टे चलते हैं मतलब दे टेक यू टू द पास्ट। पास्ट में आपने जो किया है ये पास्ट से आपको जोड़े रखते हैं, यानी कि कर्म के थ्रू आपको जोड़ के रखते हैं। कैसे जोड़ के रखते हैं कि देखो, राहु जहां पे डिटैचमेंट का कारक है, राहु पास से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जबकि राहु वहां से जुड़ने की कोशिश करता है। राहु मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं, आपका अनफिनिश्ड जॉब, अनफिनिश कोई वर्क है, पिछले जन्म के कोई ऐसी कोई चीज है, ऐसी ऐसी कोई मतलब वो जो कामना है, जो भी आपकी विश है ना, उससे वो जुड़ा रखता है कि मतलब उससे वो बाहर ही नहीं आ पाता। वो उस पास से वो अटैच रहता है कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो मतलब अतिशोक्ति जिसको बोलते हैं ना, अति दिखाता है किसी भी चीज की। और राहु और केतु को कैसे समझना है आपको, कि केतु का अगर आपने डिटैचमेंट समझ लिया ना और उस पर काम करना शुरू कर दिया, जिस घर में भी, और केतु उस घर से आपको डिटैच करने की कोशिश करता है, और अगर आप उस तरीके से
अपने आप को ढाल भी लेते हैं, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। देखो क्यों, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, तो मोक्ष को अगर आप उसका सिमेंटिक मीनिंग जानेंगे, उसको संधि विच्छेद करेंगे, तो मतलब मोह का क्षय करना, मोह का खत्म। मोह क्या है? राहु है, पिछले जन्म से जुड़े हुए मोह, जो कि इस जन्म में आपको पर्टिकुलर हाउस में आए हैं और वो वहां पे आपको मोह है, ठीक है। केतु क्या है? उस मोह का वो क्षय करता है, क्षय मतलब उसको खत्म करता है, इसलिए उसे मोक्ष का कारक बोला गया है। समझे आप? वो लिटरली वो वाला मोक्ष नहीं है कि आप जिसकी कामना कर रहे हैं कि हम इस जीवन में मोक्ष ले लें, ठीक है, तो ये उस मोक्ष के परिवेश में नहीं समझना है। इफ यू डू समथिंग विच इज सिमिलर टू मोक्ष गिविंग, यस यू कैन से हाँ हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इट विल गिव अस मोक्ष गिविंग फीलिंग, ठीक है। केतु क्या है? आपका धैर्य है, आपका पेशेंस है, मतलब एक धैर्य रखना, एक धैर्यवान होना, और एक होना कि एंजाइटी रखना, और जिसे बोलते हैं एक यू नो क्या बोलते हैं, पेशेंस का ऑपोजिट, जैसे कि किसी चीज के प्रति जिसे बोलते हैं कि तुरंत रिजल्ट चाहिए, कि ये काम मैंने आज किया और ये बस तुरंत मिल जाए, तो एक वो चीज है। तो वो क्या है? राहु है। मगर लिटरली अगर आप में धैर्य शक्ति, आप धैर्यवान हो, तो पेशेंस आपका, वो आपका अच्छा केतु है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो राहु, केतु इज लाइक अ सिक्स सेंस, ये आपको इंस्टिंक्ट है। देखो केतु, अगर आप इस स्लाइड में भी देखोगे, तो केतु का क्या है कि ना, सर नहीं है, तो वो क्या है? देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो स्मेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिकली इसके पास अगर है कुछ, तो वो इसकी फीलिंग्स है, मतलब इसके पास दिल है, ठीक है, और इसके हाथ है, तो ये छू सकता है, मतलब, और छूने क्या ये मतलब, क्योंकि अब ये छुए किसको, क्योंकि देख तो सकता नहीं, तो इसको गुरु का साथ चाहिए, जो इसको पकड़े और इसको सही जगह पे लेके जाए। तो केतु को अगर सही गुरु का साथ मिल जाए, तो क्या हो सकता है? मतलब केतु जिस घर में भी होगा, अगर बुरा रिजल्ट दे रहा है और अगर गुरु का साथ मिल जाए, तो केतु विल वर्क बेटर, अगर गुरु का साथ मिल जाए तो, ठीक है। देखो एक बात समझना, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, तो आप जेनेरिक नहीं लेना। जनरली केतु गुरु की आपस में कंजंक्शन युति, या आपस में एक दूसरे को देखना, या जुपिटर केतु को देखे, केतु जुपिटर को देखे, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, मतलब जातक क्या कर सकता है कि वो साधु संत गुरु को धोखा भी दे सकता है, ठीक है। तो इसको हमेशा ऐसे नहीं समझना है, हमेशा अच्छा भी अच्छा ही है ये। इसमें एक ये भी होता है कि ये अपने फायदे के लिए, मतलब इस तरीके का हो सकता है कि अपने किसी गुरु को धोखा देना, साधु साधु को धोखा देना, है ना, ऐसा भी देखा गया है। तो बेसिकली क्या है, हमको पता है हम शायद कुछ इनवेरिएबली हमसे गलत हो रहा है, तो आपको उसको सही करना है, तो जस्ट बो डाउन, गुरु का साथ लो, गुरु को मतलब गुरु का हाथ पकड़ो, गुरु जहां ले जाना चाह रहा है वहां जाओ, गुरु जिस जिस तरीके से आपको सही मार्ग पे लेके आ सकता है। तो केतु इज लाइक दिस, ठीक है। राहु को गुरु का साथ नहीं चाहिए होता है, इसलिए राहु क्या बोलते हैं, सेजिटेरियस साइन में, जो कि गुरु का घर होता है, 9th हाउस, वो वहां पे अच्छा नहीं माना जाता। राहु का कुछ गुरु से लेना देना नहीं है, तो ये राहु का खुद की प्रकृति ऐसी, ठीक है। केतु को अगला अगर हम देखें, तो वो शकुन शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। शकुन शास्त्र क्या होता है? जब हम ओमन निकालने की कोशिश करते हैं, अच्छा मुहूर्त निकालने की कोशिश करते हैं, पंचांग के थ्रू, कि अच्छा नक्षत्र कब है, दिन कब है, वार कब है ना, तो, तो वो जो हम देखते हैं, वो जो चीज आती है, वो केतु से आती है। वो यानी कहीं ना कहीं जब हम अच्छा टाइम की बात कर रहे हैं, अच्छे मुहूर्त की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम ये सब केतु की मदद से कर रहे हैं। देखिए जहां पर गाय जो है, हम उसको शुक्र बोलते हैं लाल किताब में, तो गाय का बछड़ा जो है वो केतु है। जैसे बफलो है, तो वो, जैसे उसको भैंस या भैंसा बोल सकते हैं, मेल बफलो भी बोल सकते हैं, तो अगर वो शनि है, तो उसका जो काफ है वो केतु है।
तो यानी कि हम गाय की सेवा कर कर या गाय और गाय के बछड़े की सेवा करके हम अपना केतु अच्छा कर सकते हैं, शुक्र भी अच्छा होगा। ऐसे ही अगर हम भैंसे की सेवा करते हैं तो भी हम अपना केतु अच्छा कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, राहु इज लाइक अ इंफ्रारेड रेज। जरूरत से ज्यादा अगर हम कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिनसे भी इंफ्रारेड रेज इमिट होती है, चाहे वो मोबाइल फोन हो या कोई भी और डिवाइस हो, तो जब हम ज्यादा यूज करते हैं तो इससे एजिटेशन होती है। तो हमारा हमको हमको अग्रेशन बहुत बढ़ जाता है, हमारा चंद्रमा खराब होने लगता है, मंगल केतु धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। ज्यादा इंफ्रारेड का आने से बीमारियां भी आती हैं, तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। और तो बेसिकली जो केतु है वो इंफ्रारेड के थ्रू डिनोट किया जाता है। मेडिकल साइंस में अगर इंफ्रारेड रेज यूज हो रही है तो वो अच्छा केतु है। मगर अगर हम खुद इंफ्रारेड रेज के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है ऑरा और इम्यूनिटी, हमारा ऑरा भी और इम्यूनिटी दोनों ही खराब होते हैं। किसी भी चीज की अधिकता की हम एनवायरनमेंट में रहेंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हमारा ऑरा डिस्टर्ब होगा उससे। तो ये था केतु की कुछ निशानियां, और कुछ इसकी हम कह सकते हैं केतु को समझने के, और इसके जो है इसकी आशियां कह लो या केतु को समझने के इसके कारकत्व कह लो। मैं आपको और आगे दिखाता हूँ कि और क्या क्या केतु की निशानियां हैं या कारकत्व। तो मैं स्लाइड चेंज